हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जीत क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। रीजनिंग चल रही है हमारी क्लासें। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, विविध। छोटा सा टॉपिक है बस। विविध का मतलब भी अलग अलग, मतलब इस प्रकार समझोगे कि गणित का टॉपिक है, लेकिन इसमें गणित वो मैथ नहीं लगाना, इसमें लॉजिकल मैथ कह दो आप या लॉजिकल रीजनिंग कह दो आप, जिसमें लॉजिक लगता हो। लॉजिकल रीजनिंग जैसे मैथ के हिसाब से करेंगे तो कहते हैं कि 6 बॉल हैं, 6 रन चाहिए, तो शायद वो इस प्रकार करेंगे कि एक बॉल पर 1 रन लिया। यदि लॉजिकल करेंगे तो कहते हैं पहली बॉल पर छक्का लगा दिया, 5 बॉल बच गए। इस प्रकार लॉजिक लगाना होता है। उसी प्रकार विविध, छोटा सा टॉपिक, इसमें मतलब विविध मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कोई फिक्स नहीं रहता कि भाई ये का ये ट्रिक लगेगी या फिर ये का ये क्वेश्चन आएगा, इस टाइप के आएंगे, मतलब अलग अलग। तो चलिए शुरू करते हैं। किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं मैं बता देता हूँ थोड़ा। जैसे कि क्वेश्चन आया, एक आदमी जोधपुर से जयपुर जोधपुर से जयपुर जाता है। उसके पास 2 बॉक्स होते हैं। उसके पास 2 बॉक्स होते हैं। प्रत्येक बॉक्स में 50-50 किताबें होती हैं। आप क्वेश्चन को समझना, मैं एक लैंग्वेज, पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं। कि एक आदमी जोधपुर से जयपुर जाता है, उसके पास 2 बॉक्स होते हैं। एक बॉक्स में 50-50, मतलब एक बॉक्स में 50 किताबें, दोनों में 50-50 किताबें होती हैं। उस रास्ते में जोधपुर से लेकर जयपुर, इसके बीच रास्ते में 50 टोल नाके आते हैं। 50 टोल नाके आते हैं। अब वो व्यक्ति प्रत्येक टोल नाके पर दोनों बॉक्स में से एक एक किताब देता है, तो उसके पास शेष कितनी रहती है? शेष कितनी रहती है कब? जब वो जयपुर पहुंच जाता है। अब इसमें लॉजिक ये देखना, प्रत्येक बोरा का या प्रत्येक बॉक्स का या प्रत्येक बॉक्स में से और का, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। यही तो लॉजिकल है। अब इसने कहा क्या है, एक आदमी जोधपुर से जयपुर जाता है, उसके पास 2 बॉक्स होते हैं, जिस प्रत्येक बॉक्स में 50-50 बुक होती है। रास्ते में 50 टोल नाके हैं। वो प्रत्येक टोल नाके पर प्रत्येक बोरे का एक एक पीस, मतलब बुक दे देता है। तो जब वह जयपुर पहुंचता है तो उसके पास कितनी बुक्स बचेगी? ऑप्शन लिख लो, जैसे A B C D। पहला 25, सॉरी 0, 25, 50, 75। अब जिसने मैथ के हिसाब से यदि ये लॉजिक लगाया तो उसका आंसर 0 आएगा। फिक्स है, उसका आंसर 0 आएगा कि भाई 50 और 50 100 है और 50 ही टोल नाके हैं। तो वो जब जाएगा तो दोनों में से एक एक निकालेगा, देता रहेगा। 50 टोल नाके पार हो तो उसके पास तो 0 बचेंगे। पर नहीं, इसी को तो लॉजिकल कहते हैं। अगली स्लाइड पे मैं करता हूं। वो आदमी है, ये उसके पास 2 बॉक्स, 50-50। कंडीशन क्या थी? 85 टोल नाके, प्रत्येक टोल नाके पर प्रत्येक बॉक्स का एक एक हिस्सा दे देता है। तो फिर जैसे इसने पहला टोल आया तो क्या किया इसने? एक बोरा खोल दिया। अब आप कहोगे वहां पर तो लिखा हुआ है कि प्रत्येक बोरे का, तो दोनों खोलेगा। मैं कहता हूं नहीं, प्रत्येक बोरे में से नहीं, प्रत्येक बोरे का, मतलब दोनों में किताबें तो सेम ही है, तो उसको तो 2 देनी है। तो इस बोरे में से ही वो 2 दे देगा। फिर अगला 2 आया, दूसरा टोल नाका आया, तो इसने फिर 2 दे दिए, ये 4 हो गए।
ऐसे करते करते जब वो 25वें टोल नाके पर पहुंचा तो उसने 50 किताबें दे दी। मतलब पहला बोरा खाली हो गया। फिर बारी आई दूसरे बोरे की, तो उसने दूसरा बोरा मतलब बॉक्स खोला, दूसरा बॉक्स खोला। अब 25 टोलना के पार में तो 50 किताबें चली गई, तो अगले 25 बाकी हैं। तो क्या अगले 25 में और 50 किताबें जाएगी? नहीं जाएगी। प्रश्न ने क्या कहा? प्रत्येक बॉक्स का। तो अब ये बॉक्स तो खाली हो गया, इसके पास ये बॉक्स है ही नहीं, तो अब तो एक बॉक्स बचा है, तो 50 आगे फिर टोलना के कितना है? 25। प्रत्येक बॉक्स का एक एक भाग लेना है। तो वो बंदा अगले वाला टोल वाला ये थोड़ी कहेगा तूने पीछे एक बॉक्स खाली कर दे, उसका भी मुझे दे, नहीं दे सकता। तो फिर 25 टोलना के और इस पर 25 इसके पास किताबें हैं, किताबें हैं, तब ये प्रत्येक पर एक एक ही बुक देगा, क्योंकि इसके पास एक ही बोरा है। तो पहले टोल नाके पर इसने एक दे दी, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, ऐसे करते करते लास्ट 25वें टोल नाके पर इसने 25 किताबें दे दी, किताबें दे दी। तो शेष कितना बचा? इसमें से इसने 25 तो दे दी, तो -25 बराबर 25। तो उसके पास कितनी किताबें बची अब? 25। तो इसमें यदि मैथ की दृष्टि से करेंगे तो 0 आएगा, लॉजिक लगेगा नहीं, और एग्जाम में पहला ही ऑप्शन 0 ही देगा। आप कह दोगे एकदम सही करके आए हम तो, पर नहीं, इसमें राइट आंसर बी यानी 25 आएंगे। मतलब लॉजिक लगाना होता है, इसी को तो विविध कहते हैं, अलग अलग। चलिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ गाय एवं मुर्गियां हैं जिसके सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 40, पैरों की संख्या 140 है, पैरों की संख्या 140 है, तो मुर्गियों की संख्या बताइए। इसने क्या कहा? एक व्यक्ति के पास कुछ गाय हैं, कुछ मुर्गियां हैं, सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 140 है। अब हमें मुर्गियों का पूछा है, तो मुर्गियों का हम पता करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन जाता है वैसे वैसे हम कर लेते हैं। सबसे पहले गाय, यहाँ पे लिख देते हैं गाय। फिर इसने क्या कहा? मुर्गियां, यहाँ पे लिख देते हैं मुर्गियां। अब एक बार क्या करो आप इस क्वेश्चन को, उसके पास सिरों की संख्या 48, एक बार सारी की सारी मुर्गियां को हम, पैरों की संख्या 140 है मतलब 48, 48 से ज्यादा तो मुर्गियां होगी नहीं। अब हमें पता नहीं है कितनी मुर्गियां हैं कितनी गाय है, तो एक बार हम पूरी की पूरी मुर्गियां ही मान लेते हैं, पूरी की पूरी गाय ही मान लेते हैं। तो यदि 48 गाय हम मानते हैं तो उसके पैरों की संख्या कितनी होगी? 192। और यदि पूरी की पूरी हम मुर्गियां मान ले तो उसके पैरों की संख्या कितनी होगी? मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, तो 48, 48 और 48 छिन्नू, इतना काम कर लेना। एक तो जो संख्या दी हुई है पूरे के पूरे जानवर मान लो एक बार भाई, 48 से ज्यादा तो मुर्गियां होंगी नहीं और 48 से ज्यादा तो गाय भी होंगी नहीं। और हमें पैरों की संख्या 140 दी गई है, तो जिसके पैर जितने होते हैं उतने से हम गुणा कर लेते हैं। यदि गाय हम एक 48 मान ली, 48 को 4 से गुणा करते तो 192, मुर्गियां हमने 48 मान ली, 2 से गुणा करते तो 6। फिर क्या क्या किसने 140, 140। अब क्या करना है, इन दोनों का हमें अंतर लिख लेना है। जैसे इनका अंतर 96 और 144, इनका अंतर देखते तो कितना आता है? 44। मतलब तिरछे अंतर लिख देना है, यही तो आता है। 96 और 144 सब घटाना जोड़ना जो कुछ भी है उनका अंतर लिख देते हैं। फिर 192 और 140 इसका अंतर लिखते हैं तो कितना आता है? 152। ये अगर हम काम कर ले तो समझ लो हमारा आंसर निकल चुका है। कैसे निकल चुका है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 44 और 44 और सॉरी 52, 152 नहीं, 44 और 52।
फिर एक चीज करने, जिसके पैर कम हो, जिसके पैर कम हो उससे एक बार काट दो आप। कम पैर किसके हैं? मुर्गियों के। मुर्गियों के कितने पैर है? 2। तो 44 में 2 का भाग देते हैं तो 22, और 52 में 2 को भाग देते हैं तो 26। बस आ गए अपना आंसर। यदि गाय की संख्या पूछे तो 22, मुर्गियों की संख्या पूछे तो 26। इसने पूछा क्या है? तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर, राइट आंसर 26। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में कहा, एक 40 मीटर ऊंचे खंभे पर एक तेल चट्टा एक दिन में 10 मीटर चढ़ता। इससे पहले एक मैं क्वेश्चन लिखाता हूं आपको, शायद यहाँ पे टाइप हुआ नहीं है। सेम ही क्वेश्चन है दोनों, बस थोड़ी सी भाषा चेंज करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा रूप में मैं लिखता हूं कि एक खंभे पर एक दिन में, वो खंभा कितना है? 20 मीटर भाई, ठीक है। एक 20 मीटर खंभे पर एक दिन में एक बंदर, एक 20 मीटर खंभे पर एक दिन में एक बंदर 6 मीटर उछलता है, मतलब छलांग लगाता है, और 4 मीटर फिसल जाता है। 4 मीटर फिसल जाता है, तो वह बंदर उस खंभे पर कितने दिनों में चढ़ पाएगा? कितने दिनों में चढ़ पाएगा? अब इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते जाओ। एक 40-20 मीटर लंबा खंबा ये ले लो, इसकी लंबाई कितनी है? 20 मीटर। फिर क्या कहा? इस खंबे पर एक दिन में एक बंदर 6 मीटर उछलता है। 6 मीटर यहां से शुरू किया, यहां तक आया, फिर 4 मीटर फिसल जाता है, मतलब 4 मीटर तो कितना चढ़ा? 2। एक दिन में 2 मीटर चढ़ा। फिर वह यहां से छलांग लगाता है 6, फिर फिसल जाता है तो 4। 4 मीटर 2 दिन में। फिर ऐसे 2-2 करते जाओगे तो 6 3 दिन में, 8 4 दिन में, 10 5 दिन में, 12 6 दिन में, और 14 7 दिन में। फिर क्या करेगा वो? 14 बचा कितना? 20 ही तो है, तो फिर वो एक छलांग लगाएगा तो यहाँ सीधा ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब 8 दिन। 8 दिन में वो पूरा पार कर लेगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इतना अपने माथे पची करनी ही नहीं है, सीधे सीधा लिख देना कितना है? 20। 20। फिर वह उछलता कितना एक दिन में? 6। फिर फिसलता कितना है वो? 4। तो हमें क्या करना है? इन दोनों का अंतर लिख देना है। इन दोनों का अंतर लिख के फिर इसका अंतर लिख देना है। तो इन दोनों का अंतर कितना होता है? 14। इन दोनों का डिफरेंट 14 ही होता है, और इन दोनों का करते हैं तो 2 7 आ गए। अब आप कह रहे हो यहाँ पर तो 8 है, यहाँ पर 7। जो इसने लस्ट में छलांग लगाई उस टाइम वो वापस फिसला थोड़ी है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा +a कर लेना है। +a कर लेते हो तो बराबर 8। 8 डे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, ताकि इतनी मातापची हमें नहीं करनी पड़े। एक 40 मीटर ऊंचे खंभे पर एक तिलचट्टा एक दिन में 10 मीटर चढ़ता है और 4 मीटर फिसल जाता है, तो बताओ कुल कितने दिनों में वह ऊपर चढ़ पाएगा? चलिए आगे देखते हैं। 40 मीटर बताया था, 40 मीटर लिख लो। फिर 10 मीटर, 10 मीटर लिख लो। फिसलता कितना है? 4 मीटर, 4 लिख दो।
उसी प्रकार दोनों का डिफरेंट कर लो तो यहाँ पे आ जाएंगे 30 और इन दोनों का करते हैं तो आ जाएगा 6। तो 5 6 30 और प्लस 1 कितने हो गए 26। राइट आंसर। सॉरी 5 और 1 6 राइट आंसर। 6 इसका क्या होगा 6। अगले वाले देखते हैं। यदि एक व्यक्ति के पास फलों की टोकरी इसमें 60 फल हैं, सेवों की संख्या आम की संख्या की आधी है, तो कुछ सेवों और कुछ आम कुछ नहीं, यहाँ पे कुल है कुल सेवों और आंबों से संतरे 1/4 है, तो टोकरी में आंबों की संख्या कितनी, इसने आंबों की संख्या पूछी है। तो पहले हम 60 फल है ये तो फिक्स है भाई, डिसाइड है 60 से फल ज्यादा नहीं है। कौन से फल कितने हमें ये पता करना है, तो इसके लिए इसने किया आम की सेवों की संख्या आम की संख्या की आधी है। मान लो ये आम, यदि आम की संख्या 1 है तो सेवों की कितनी होगी आधी। इन दोनों को मिलाकर आधी, कुल सेवों और आमों संतरे में 1/4 है। संतरे कितने इन दोनों से 1/4, 1/4 ये तो समझाने के लिए बताया। अब फिर हम ये लिख सकते हैं ना आम कितने हैं x, तो सेवों की संख्या x/2, संतरे की संख्या x/4। तो इसकी हमें कहाँ जरूरत है, बस इस प्रकार लिख लेते हैं। फिर हम यदि x का मान निकालेंगे, माना ये वो टाइम लगेगा, सीधे लॉजिकल रीजनिंग से कैसे करते हैं ये मैं ऊपर लिख देता हूं सेम ही x/2 x और x/4 सेम ही मैंने ऊपर लिख दिए। अब पूछा किसका है संतरे का, कुल है कितने 60, कंडीशन भी यह है। तो अब ऑप्शन डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर लेते हैं। यदि 30 रखकर देख लेते हैं, सभी को ऐड करते हैं तो 60 आते हैं तो हमारा सही है। 32 रखकर देख लेते हैं, यदि 60 आते हैं तो हमारा सही है। 16 रखकर देखते हैं तो देखते हैं कौन आएगा। सबसे पहले लिखते हैं 30 लेते हैं, तो 30 बताया था इसका आधा है तो मतलब ये 15 होगा। फिर दोनों को जोड़कर 45 पॉइंटों में जा रहा है, मतलब 60 तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगला देखते हैं 32, 32 का आधा 16, फिर 16 और 32 48, 1/4 12 आते हैं 48 12 48 प्लस 12 60 हो रहे हैं ना। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा बी, मतलब 32। ऐसे क्वेश्चन जब आए तो केवल ऑप्शन से ही निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक लिफ्ट में 12 बच्चे या 12 व्यक्ति जा सकते हैं, 15 बच्चे या 12 व्यक्ति जा सकते हैं, तो बताओ 8 व्यक्तियों के साथ कितने बच्चे जाएंगे। मतलब ये स्पष्ट कह रहा है कि 12 व्यक्ति 12 आदमी किसके बराबर है 15 बच्चे के बराबर। अब एक लिफ्ट है उसमें भार निर्धारित है, मतलब उसमें 8 व्यक्तियों के साथ कितने बच्चे जा सकते हैं। 8 व्यक्ति है और उसके साथ कितने व्यक्ति जा सकते हैं। यदि 4 व्यक्ति को पूछे तो 4 व्यक्ति जा सकते थे। अब हमें एक व्यक्ति के बराबर बच्चे का निकालना है, तो क्या करेंगे 15 12 3 से 5 4 मतलब सवा, यानी एक व्यक्ति के बराबर एक सवा टाबर है, आप ऐसे मान लो। तो फिर 8 तो फिक्स है, कहीं ना कहीं खोड़ले मिल जाते हैं। शादी ब्याह में भी देख लो, हम तो बैठ गए भाई गाड़ी से नीचे नहीं उतरेंगे, उसी प्रकार ये 8 भी खोड़ले बैठ गए, हम तो नीचे नहीं उतरेंगे। अब इन आप बच्चों को साथ भेजते हो तो भेज दो। स्पष्ट यदि सामने से ही देख रहे तो पता तो चल रहा है हमें कैसे कि सवा टाबर सवा, यदि 4 को सवा सवा करेंगे तो एक और बढ़ जाएगा, तो कुल मिला के 5। कितने टाबर भेजने पड़ रहे हैं 5, और 8 तो फिक्स है ही है,
5 बटे, और व्यक्ति कितने हैं 4, पीछे 4 ही बचे हैं क्योंकि 8 व्यक्ति तो इसमें फिक्स है, तो 4 व्यक्तियों के बराबर ही भेजना है, तो 4। इस प्रकार करते हैं, वही आंसर आता है, कैंसिल 5, मतलब सवा टाबर, एक व्यक्ति के बराबर 1/5 है, तो 4 व्यक्तियों की जगह पर कितने बच्चे भेजे जाएंगे, 5 बच्चे भेज सकते हैं। इस प्रकार करते हैं तो भी देख लो काट कर, और सवा सवा अगर गिनते हैं तो सामने ही है, तो इसका आंसर क्या होगा 5, ये हमारा राइट आंसर। अगला, एक पार्टी में 10 व्यक्ति थे, उन्होंने प्रत्येक ने एक दूसरे को एक एक उपहार दिए, तो कुल उपहारों की संख्या, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, n-1 10 × 9 बराबर 90, ये रहे 90 सी। इसमें से क्वेश्चन देखते ही ये तो सोल्व हो जाता है। अगला, एक किसान के पास कुछ गाय कुछ मुर्गियां, यदि उनके सिर गिनते हैं तो 38 और टांगे गिनते हैं तो 100 होती है, तो बताओ उसके पास गाय व मुर्गियां किस अनुपात में। इस बार उसने अनुपात पूछा है, वही लॉजिक लगाते हैं हम सबसे पहले। तो कुल सर 38, मतलब 38 से ज्यादा नहीं तो गाय हो सकती, नहीं मुर्गी हो सकती। पहले क्वेश्चन की तो सेम वह का वही है, बस इसने अब की बार अनुपात में पूछ लिया। 38 तो फिक्स है, गाय मुर्गियां, यदि हम पहले 38 की 38 यदि गायें मान ले तो कितनी होगी, और 38 के 38 मुर्गियां मान ले तो कितनी होगी। यदि पहले हम 38 के 38 गायें मान लेते तो 38 × 4, पैरों की संख्या गाय के 4 होती है, तो कितने होगी 192। और यदि फिर 38 के 38 हम मुर्गियां मान ले, सॉरी यहाँ पे 192 नहीं 38, 152, 152। और यदि हम 38 की 38 मुर्गियां मान ले तो कितने होंगे 76, 2 से, मतलब इनकी टांगे 2 हैं और इनकी 4 है, इनको 4 से गया उनसे 2 से। फिर यहाँ पे कुल टांगे गिनते हैं तो 100, यहाँ पे लिख देते हैं 100। उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पहले किया था, दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। इसमें कितना का अंतर है 24 का, और इसमें कितने का है 52 का। फिर वही बात, जिसकी टांगे की संख्या कम हो उससे गुणा कर देते हैं, काट देते हैं। उसमें तो हमने एक बार काटा था, इसमें अनुपात में पूछा है, इसका मतलब जितना कटेगा उतनी बार काटना है। 24 को 2 से 12, 52 को 2 से 26, फिर कट रहा है 2 से 6, फिर 2 से 13। अब ये तो कट रहा है मगर वो नहीं कट रहा है, तो अनुपात में आ गई संख्या 6:13। ये हमें कहीं दिख रही है, ये रहा ऑप्शन क्रमांक सी, इस तरीके से तो दिख रही है। अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक में 40 पृष्ठ हैं, प्रत्येक पृष्ठ में 10 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 5 शब्द हैं, तो पूरी पुस्तक में कुल कितने शब्द होंगे। क्वेश्चन को ढंग से 2 बार पढ़ लेते हैं तो भी बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाता है कि एक पुस्तक में 40 पृष्ठ हैं, ये 40 पृष्ठ है, प्रत्येक पृष्ठ में 10 पंक्तियां हैं, 10 पंक्तियां हैं, मतलब लाइन, प्रत्येक पंक्ति में 5 शब्द हैं, तो 10 × 400, मतलब 400 लाइन होगी। फिर प्रत्येक शब्द, प्रत्येक पंक्ति में 5 शब्द हैं, इंटू 5, 2000। इस पर सामने से दिख रहा है 40 पृष्ठ 10 पंक्तियां, इंटू करते हैं तो आ जाते हैं 400। फिर एक पंक्ति में 5 शब्द हैं, आ गए 2000, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 2000। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बी से ज्यादा है तथा बी सी का 2 गुना है तथा तीनों का कुल योग 27 है, तो बी का मान ज्ञात कीजिए। ये उसी प्रकार था जिसने हमने एक क्वेश्चन पहले किया था, ये हमने संख्या
रख रख के बताई थी, उसी प्रकार ये सेम क्वेश्चन आगे है। यदि ए बी से ज्यादा है, ए बी से 2 ज्यादा है, पीपीटी थोड़ी मिस प्रिंटिंग छप गई। ए बी से 2 ज्यादा है तो बी और ए। यदि मैं मान लू यहाँ पे 1 तो ये 2 ज्यादा हो गए तो 1 प्लस 2, पहले मेलन हमने यही किया तो हम इसको x मान लेते हैं। x इसका 2 ज्यादा तो x प्लस 2। अगला क्या कहा, b का 2 गुना और से 2 गुना में अंतर होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो आगे क्या कहा, बी सी का 2 गुना है, बी सी का 2 गुना है तो सी एक्स। उसी प्रकार हमें नीचे ऑप्शन दिया गया तो बी का मान ज्ञात। यदि हम एक्स का मान पहले मान लेते, ये मान 0 वगैरह तो करेंगे तो समीकरण बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन से ही हमें हल निकालना है। ऑप्शन से हल निकालना है तो क्या, सबसे पहले हम ऑप्शन ही रख के देख लेते हैं। बी का मान 10, ए का 10 प्लस 2, ठीक है, और यहाँ पे 10 एक्स बटे 2, नीचे 2 5। कंडीशन इसने ये रखी कि कुल 27, मतलब यदि इन सभी को ऐड करेंगे तो 27 होना चाहिए। यदि 27 होगा तो अपना फंडा सही है। तो देखते हैं 27 होता है कि नहीं होता है। 10 प्लस 2 12 प्लस 10 22 प्लस 5 कितने हुए 27। इसका मतलब ऑप्शन क्रमांक 1 ही हमारा सही है। अगला देखने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, राहुल 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट विश्राम करता है। तो बताइए उसे 3.5 यानी 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। एक व्यक्ति है राहुल, आलसी होगा शायद मेरे जैसा, 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है बेटा, बिल्कुल धीरे। फिर प्रत्येक किलोमीटर के बाद वो 20 मिनट विश्राम करता है। तो बताइए 3.5 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। ये राहुल है, ठीक है, 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह 20 मिनट विश्राम करता है, फिर अगले घंटे 4 घंटे में वो फिर 1 किलोमीटर चलता है, फिर 20 मिनट विश्राम करता है, फिर 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, फिर 20 मिनट विश्राम करता है। तो 1 2 3 किलोमीटर तो हो गए। इसने कहा कितना 3.5, मतलब आधा किलोमीटर और जाना है। तो यदि 4 घंटे में 1 किलोमीटर जा रहा है तो स्पष्ट है कि 2 घंटे में आधा किलोमीटर जाएगा। तो फिर 2 घंटे आधा किलोमीटर। इधर देखते हैं तो 1 2 3 3.5 मतलब 3.5 किलोमीटर हो रहा है। फिर आप बोलोगे विश्राम नहीं करेगा, नहीं करेगा भाई, वो 4 घंटे चलने के बाद विश्राम करता है 1 किलोमीटर के बाद। यहाँ तो हमने 2 घंटे ही चलाया, वो भी आधा किलोमीटर। तो ये तो फिक्स हो गया कि वो पूरा चला कितना 3.5 किलोमीटर चल गया। अब इसने क्या पूछा, दूरी तय करने में समय कितना लगेगा, टाइम पूछा है। तो 4 और 4 8 और 4 12, 12 और 2 14, और इसने बीच में विश्राम भी तो किया, कितनी बार किया है 20-20 मिनट, 3 बार। तो 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 का हो जाता है 1 घंटा। तो ये कितने हुए 4 8 12 14, 14 और 1 15। तो उसको कितना समय लगा 15 घंटे समय लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मैदान में कुछ बत्तख और कुछ बकरियां हैं, कुल मिलाकर 77 सिर हैं और 224 पैर हैं। तो बत्तखों की संख्या ज्ञात कीजिए। विविध में ऐसे क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं, जिसकी ऐसे हमने 2-3 क्वेश्चन पहले कर लिए थे, गाय और मुर्गी,
फिर टोकरी में फलों की संख्या। उसी प्रकार ये सेम का सेम अगला क्वेश्चन दिया कि एक मैदान में कुछ बत्तख और कुछ मुर्गियां हैं, कुल मिलाकर उनकी 77 सिर हैं, 224 पैर है, तो बत्तखों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पहले किया था, सबसे पहले लिख देते हैं हम बत्तख और फिर गाय। कंडीशन इसमें फिक्स है, क्या कंडीशन फिक्स है? 77 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो एक बार क्या कर लो, हम 77 के 77 मुर्गियां मान लेते हैं, नहीं सॉरी बत्तख मान लेते हैं। यदि 77 के 77 बत्तख मानते हैं तो उनके पैर कितने होते हैं? 77 इंटू 2, मुर्गी के 2 ही पैर होते हैं, तो 154 154 ही होते हैं। फिर क्या कहा, कुछ बत्तख नहीं, यहाँ पे बकरियां हैं, सॉरी मैंने गाय लिख दी क्योंकि कुछ क्वेश्चन 2 बार गाय के आ गए, बकरियां। तो एक बार 77 के 77 सारी की सारी बकरियां ही मान ले, तो बकरियों के पैर कितने होते हैं? 4, तो 77 इंटू 4 कितने आ गए? 308। अब हमें इनका डिफरेंट करना है। पहले ही दोनों क्वेश्चनों में हमने ऐसे ही किया था कि इनका डिफरेंट करते हैं, तो कितने हैं? 224 आपस में डिफरेंट करके तिरछे लिख देने होते हैं। पहले क्वेश्चन में यही बताया था, डिफरेंट करके लिख देते हैं और फिर कम संख्या होती है उससे भाग देते हैं। तो इसका डिफरेंट कितना आता है? 84, 224 और 308, इसका डिफरेंट आता है 84, और 154 और 224 इसका डिफरेंट 70। फिर बताया था जिसकी टांगे कम हो उससे हम भाग दे देते हैं एक बार। अब टांगे वही बत्तख और बकरी, इसमें तो कोई टीचर कर भी क्या सकता, आपको पता होना चाहिए और सबको होते ही है कि भाई बत्तख के 2 टांगे। हालांकि कुछ आगे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें यह भी बताया जाता है कि जैसे कि एक मैदान में कुछ गाय और 8 पैरों का केकड़ा घूम रहा है। अब पता नहीं होता है केकड़े के कितने पैर हैं, तो एग्जामिनर हमें बता रहा है ना कितने पैर होते हैं। उसी प्रकार कम संख्या किसकी है? बत्तख की। और बत्तख की टांगों की संख्या कितनी? 2 होती है। जब हम 2 को इनसे गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 42, और यहाँ पे 35। तो कुल मिला के बकरियां कितनी है? 35, बत्तख कितनी है? 42। पूछा किसका है? बत्तखों की संख्या, तो 42 हमारा राइट आंसर। अगला, बत्तखों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? वह इस प्रकार से क्रम में बनाकर तैरते हो कि बत्तख के आगे 2 बत्तख और बत्तख के 2 बत्तख के पीछे 1 बत्तख और 2 बत्तखों के बीच में 1 बत्तख। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यदि हम मैथ के तरीके से करेंगे तो हम बत्तखें इकट्ठी कर लेंगे, 3 संख्या जोड़ते जाएंगे। हालांकि इसमें बत्तख है कितनी? 3। किस प्रकार है वो देखते हैं। यदि इन तीनों में ऊपर बताए उस प्रकार सारी कंडीशन लागू होती हैं तो बत्तख 3 ही होगी। बत्तखों की न्यूनतम संख्या क्या होगी कि इस प्रकार से क्रम की बनाकर तैरते हैं कि बत्तख के आगे 2 बत्तख, ये बत्तख, इसके आगे ये रही 2 बत्तखें रही, और 2 बत्तख के पीछे 1 बत्तख, ये 2 बत्तख, ये 2 बत्तख, इसके पीछे ये रही 1 बत्तख, और 2 बत्तखों के पीछे 1 बत्तख, और 2 बत्तखों के बीच में 1 बत्तख, ये 2 बत्तख, और इसके बीच में ये रही 1 बत्तख। इस प्रकार सेट हो रहा है। तो कुल मिला के कितनी बत्तखें होंगी? 3। तो एक आज हमने टॉपिक किया विविध, अलग अलग, जिसमें देखा था किसी में भी सेम लॉजिक नहीं लग रहे थे। हालांकि हमने सेम क्वेश्चन लेके किसी में अनुपात पूछ लिया, इसे लॉजिकल रीजनिंग मतलब लॉजिक लगाना होता है। ये छोटा सा ही टॉपिक था, इसने हमने कवर कर ली। कल एक नया टॉपिक लेते हैं, तब तक के बने रहिए जीत क्लासेज के साथ। थैंक यू सो मच।